स्प्रेड ऑफ अ डेटा। स्प्रेड ऑफ अ डेटा ज़्यादा कुछ भी बड़ी टर्म नहीं है, काफ़ी ईज़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया, आपका जो डेटा है, वो किस वे में स्प्रेड हो रहा है। सपोज़ आपके पास एक स्केल है, ठीक है? और आपको डिफ़रेंट-डिफ़रेंट सपोज़ किसी भी एक चीज़ को इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो, स्केल से प्रॉपर मेज़रमेंट ले रहे हो कि हाँ, किसी को भी 5 से ज़्यादा ऊपर नहीं मिल जाए। ठीक है? 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ऊपर नहीं जाए उसकी जो भी लेंथ है। बट सपोज़ आपने क्या किया, एक पॉइंट पे थोड़ी-सी चीटिंग कर ली कि हाँ, एक जने को आपने क्या कर दिया, 5 से ज़्यादा कंप्लीटली 15 सेंटीमीटर की एक बड़ी-सी चॉकलेट काट के दे दी। ठीक है? तो इन दैट केस आपकी जो रेंज है वो जा तो 10 तक रही है, बट आपने मैक्सिमम जो डिस्ट्रीब्यूशन किया, वो तो 1 टू 5 के बीच में था। तो इन दैट केस वो जो दोनों स्केल्स का आपने मेज़रमेंट लिया है, उसके अंदर जो रेंज है, वो स्प्रेड ऑफ डेटा कहलाती है। ठीक है? सिंपली और उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेंज की हेल्प लेते हैं। रेंज क्या होता है, सिंपली मेरे पास एक तो मैक्सिमम नंबर और माइनस मिनिमम नंबर। अपन ने प्रीवियस, अगर आपको याद हो तो, पहले क्लासेस के अंदर अपन उसकी रेंज निकाला करते थे, लाइक मैथ्स के अंदर, कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक की रेंज निकालो। तो रेंज क्या है मेरे पास, या फिर लिमिट्स अगर याद हो तो, लिमिट रखते थे कि लिमिट 0 टेंड्स टू 1। ठीक है? तो रेंज के अंदर भी उसके अंदर 0 माइनस करके, लाइक जो बड़ी वैल्यू होती है मेरे पास, उसको छोटी से माइनस करते हैं। अगर थोड़ा याद आए प्रीवियस क्लासेस का तो ठीक है, अदरवाइज़ इग्नोर कर देना। तो स्प्रेड ऑफ डेटा मेरे पास सिंपली क्या है, एक तरीके की रेंज है जहाँ पे मैं क्या करूँगी, लार्जेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से माइनस करके उसका स्प्रेड निकालूंगी कि जो रेंज है मेरे पास वो कहाँ तक गई है, मैक्स टू मैक्स कहाँ तक गई है, और लोएस्ट टू लोएस्ट। और उसका एक तरीके से एवरेज निकल जाएगा। एवरेज तो नहीं निकलेगा, बट हाँ, अप्रॉक्स। ठीक है? तो एक बार के लिए मैं कर्नल रीस्टार्ट करती हूँ एंड रन ऑल। ठीक है? तो सबसे पहले मैंने वही पांडास लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया है, और देन नेक्स्ट मैंने मेरा डेटा लोड किया है यहाँ पे read.csv, और डेटा मैंने यहाँ पे इस वाली फाइल से लिया है और अपलोड मैंने यहाँ से किया था। ठीक है? डायरेक्ट डॉट हेड फंक्शन डायरेक्टली आपको मिनिमम 5 रोज तो ऑटोमेटिकली दे देगा। अगर सपोज आपने यहाँ पे 5 नहीं 9 किया है, तो आपको 9 रोज भी दे देगा। ठीक है? देन नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालूँगी। मैक्सिमम के लिए मैंने वेरिएबल मैक्स डेटा दिया है। वही डेटा वाली फाइल के अंदर से मैं ओवरऑल मार्क्स के अंदर ये परफॉर्म कर रही हूँ, और डॉट मैक्स फंक्शन मैं निकाल रही हूँ। देन नेक्स्ट मैंने मिन निकाला है इसी तरीके से। इसने क्या किया, मिनिमम फंक्शन निकाल लिया। एंड देन रेंज निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। ठीक है? दोनों को माइनस कर दिया, एंड देन नेक्स्ट मैंने प्रिंट किया। तो मेरे पास उसकी रेंज आ गई कि जो मेरी सपोज जो भी अगर मैंने चॉकलेट्स दी थी, तो उनकी रेंज मेरे पास यहाँ तक जा रही है। ठीक है? देन नेक्स्ट मैं उसी चीज़ को चेक करने के लिए क्वांटाइल रेंज भी यूज़ में ले सकती हूँ। जो मैं क्या बेसिकली मैं उसे क्या कहूँगी, IQR। IQR इज़ नथिंग बट जस्ट ओनली इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है? और क्वार्टाइल रेंज में किस तरीके से, मैंने सिंपली क्या किया, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल रेंज की हेल्प से निकाला है। फर्स्ट और थर्ड ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि इजीली मेरे पास वो चीज़ ऑड नंबर्स को लेते हुए कंफर्टेबली हो जाएगी। आप चाहो तो इवन नंबर्स के अंदर सेकंड और फोर्थ क्वार्टाइल से भी आप सेम रिजल्ट निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको बस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को लेते हुए उसकी रेंज निकालनी थी। ठीक है? तो आप क्वार्टाइल रेंज कोई सी भी लो, मैंने ऑड नंबर्स के थ्रू 1 और 3 लिया है। ठीक है? और ये क्वार्टाइल रेंज मैंने निकाली। फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए मैं 0.25 ही लेती हूँ, थर्ड के लिए मैं 0.75, एंड देन नेक्स्ट दोनों ही क्वार्टाइल रेंज को मैंने माइनस कर दिया। सेम वही है। देन नेक्स्ट मैंने प्रिंट किया मेरी क्वार्टाइल रेंज। तो मेरा ये निकालने का ये मोटिव था, जब मैंने IQR निकाला तो वो मेरे पास एक तरीके से एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, जहाँ तक कि यहाँ तक कि मेरी रेंज नहीं दे पा रही है। रेंज ने क्या किया, आपने जब मैक्सिमम
मैक्सिमम चॉकलेट्स 5 तक की रेंज से ज़्यादा दी नहीं किसी को, बट एक को ही दी वहाँ तक। तो उसने मेरी जो स्केल की वैल्यू है, मुझे ना चाहते हुए भी 1 टू 15 लेनी पड़ी क्योंकि मेरी रेंज वहाँ तक जा रही है। सिंपल उस एक की वजह से, ठीक है? बट यहाँ पे क्वार्टाइल क्या कर रहा है, उसको उसी पार्ट्स के अंदर उसने डिवाइड कर दिया और जो उसको उसकी सेंट्रल वैल्यू लग रही है, फर्स्ट क्वार्टाइल के अंदर किस तरीके से तोड़ते हैं अपन? सपोज़ 1 टू 10 है, ठीक है? मैंने उसके बस 4 पार्ट्स कर दिया और उसकी जो मिडल वैल्यू थी वो उठा ली, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और ये पॉइंट्स के अंदर मेरे पास वो वैल्यूज़ हैं जिन पार्ट्स के अंदर मैंने उनको काटा है। अगर आप स्केल की भी कोई भी 4 पार्ट्स अगर इक्वली कर रहे हैं तो उसका 1/4 पार्ट अलग, 1 सेकंड हाफ पार्ट अलग, 3/4 पार्ट अलग और 1 कंप्लीट उसी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो बस ये भी सिंपल वही डिस्ट्रीब्यूशन है, बस पॉइंट्स के अंदर है, ठीक है? तो IQR ने मुझे कम से कम उस रेंज की एक्यूरेट वैल्यू दी है, ठीक है? अगर कोई भी डाउट हो जस्ट सिंपली आस्क, ओके? नो इश्यू। कुछ 2 क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस करो, कोई भी प्रॉब्लम आए जस्ट सिंपली आस्क, ओके?